हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफओबी प्राइस क्या है और एक्सपोर्ट के लिए एफओबी प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी यही सब चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ कि एफओबी प्राइस है वो क्या है। एफओबी प्राइस दरअसल डिलीवरी टर्म्स है, जो इंटरनेशनल टर्म्स है, जो यूज़ होती है बिजनेस के अंदर। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये टर्म्स यूज़ होती है। एफओबी फ्री ऑन बोर्ड भी कोई कह रहा होता है, इसको फ्रेड ऑन बोर्ड भी कह रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एफओबी कहते हैं किसको है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एफओबी मीन्स फ्रेड ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, इट टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज ऑन। एफओबी मीन्स द कॉस्ट ऑफ movement of goods on board of airline or on board of ship is borne by the seller. Rest of all expenses to arrive the goods at buyer's premises has to be made by the buyer. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इतनी डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो भी आप सेल कर, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप सेलर हो, जो आपसे खरीद रहा है वो बायर है, वो जो बायर आपसे खरीद रहा है उसने टर्म जो डिलीवरी टर्म जो आपसे सेट की है वो है एफओ। अगर एफओबी पे वो आपसे खरीद रहा है तो यहाँ मैं सिंपल एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों, फर्स्ट के लिए आप एक्सपोर्टर हो, यहाँ पे आप एक मशीनरी एक्सपोर्टर हो कराची के अंदर, और आप मशीन बेच रहे हो अपने बायर को जो न्यूयॉर्क में है, और आपके और बायर के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप मशीन भेजोगे 5300 में। एफओबी प्राइस कराची जो आपने सेट हुई है एग्रीमेंट के अंदर 5300 के अंदर आपने सेटलमेंट किया है कि मैं मशीन में आपको दूंगा। अब इसके अंदर 5300 के अंदर आपके क्या 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 चीज़ें होंगी जो आप तो इस पर खर्चा करोगे, एक्सपेंस वगैरह क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि बायर की सबसे पहले हम देखते हैं बायर की क्या 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 रिस्क होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। बायर जो है, क्योंकि फ्रेड जो है इसके अंदर एफओबी में बायर पे करता है, जो खरीद रहा है आपसे वो पे करेगा, तो वो शिपिंग लाइन को नॉमिनी करेगा और आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा शिपिंग लाइन की या एयरलाइन जिससे उसे आपका प्रोडक्ट मंगवाना है अपने पास, तो वो उसको नॉमिनेट कर देगा और आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा कि भाई आप ऐसे इस मीडियम के थ्रू भिजवा दो। फर्स्ट करें कि उसने हमें कार्गो वेसल के थ्रू हमें इन्होंने नॉमिनेट किया है और हमें अपने जो भी आप मशीन उससे खरीदी है हमें कंटेनर में डालकर उसे वह कार्गो वेसल पे चढ़ाना है, तो वो हमें डिटेल प्रोवाइड करेगा और हम अपना मशीनरी कंटेनर में लोड करवा कर इसको मूव करवा देंगे टर्मिनल की तरफ। अब टर्मिनल की तरफ मूव करवा देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अब आता है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायर ने तो आपको दे दिया, जो भी नॉमिनी कर दिया और इंस्ट्रक्शन आपको दे दी कि इस तरीके से आप अपना कार्गो मूव करो। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेलर की, मतलब हमारी आती है। अब हम अपने मशीन तैयार करने के बाद कंटेनर मंगवाया, कंटेनर में लोड किया, लोड करने के बाद टर्मिनल के थ्रू भिजवा दिया जहाँ वेसल लगने हैं, जहाँ पर जो नॉमिनेशन जिस बायर ने हमें जो डिटेल दी थी उसके अंदर जो वेसल लग रहा होगा वहाँ पर हम वो उस वेसल पर वो कंटेनर टर्मिनल के हवाले कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपकी फैक्ट्री से लेके हमारी फैक्ट्री से लेके मतलब सेलर की फैक्ट्री से लेके टर्मिनल तक हैंड ओवर करने तक जितने भी चार्जेस होंगे वो हमें पे करने होंगे, मतलब एक्सपोर्टर पे करेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लग रहे हैं वो लगेगा, क्लियरिंग एजेंट जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं उनके चार्जेस वो भी लगेंगे, टर्मिनल चार्जेस जो होते हैं वो भी हमें देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। ये होगा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे ही आपने हैंड ओवर कर दिया टर्मिनल को और बीएल वगैरह आपको मिल गई, तो अब सब सारी चीज़ें आप बायर को दे दोगे और अब ये बायर जाने, उनका काम जाने। अब वो सब चीज़ें उनके ऊपर होती है, रिस्क सारे उनके होते हैं, अब वो बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो खुद करते हैं। दोस्तों, एफओबी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दोस्तों ये सब चीज़ें अपने जहन में रखोगे जब भी आप अपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे एफओबी के ऊपर। तो आप ध्यान रखोगे कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आपको पता है कि कितनी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कस्टम क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस, टर्मिनल चार्जेस, ये सब भी आप इसमें ऐड कर दोगे
तो आपकी एफओबी प्राइस आ जाएगी। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है कि जो चीज़ें आपके ऊपर हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड करोगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, हम आपको लाजमी जवाब देंगे। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।